नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। नई सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है और उनके अलावा 57 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। इन 57 सांसदों में से 6 महिला सांसद हैं। 6 महिलाओं में से 3 महिला सांसदों ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है और 3 महिला सांसदों ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अब ये 6 महिला हैं कौन कौन, हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण जो हैं वो कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं और पिछली सरकार में ये रक्षा मंत्री थी और इस बार भी इन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। और इनके बारे में हम आपको ये बता दें कि ये राज्यसभा सांसद हैं और रक्षा मंत्रालय संभालने वाली, स्वतंत्र तौर पर रक्षा मंत्रालय संभालने वाली ये भारत की पहली महिला है। इसके पहले रक्षा मंत्रालय इंदिरा गांधी ने संभाला था, लेकिन वो तब प्रधानमंत्री थी, यानी उन्होंने पीएम रहते हुए रक्षा मंत्रालय को अपने पास रखा था। पिछली सरकार में पहले निर्मला सीतारमण कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री बनी थी, लेकिन सितंबर 2017 में इन्हें प्रमोट कर रक्षा मंत्रालय दे दिया गया था। जो निर्मला सीतारमण है वो पीएम मोदी की काफ़ी भरोसेमंद मानी जाती है और इनके रक्षा मंत्री रहते हुए भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठनों पर निशाना बनाया था। एक बार फिर निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। मंत्रालय कौन सा दिया जाएगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। अब हम बात करते हैं स्मृति ईरानी के बारे में। जैसे ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था उसके बाद से ही सोशल मीडिया हर जगह पर स्मृति का नाम काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ था। इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी। वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को हराया था। राहुल गांधी अमेठी से लगातार 3 बार के सांसद थे और उन्होंने चौथी बार अमेठी में चुनाव लड़ा था और उनकी टक्कर स्मृति ईरानी से थी, जिसमें वो हार गए। एक और बात, 2014 लोकसभा चुनाव में भी स्मृति ईरानी ने अमेठी से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त वो राहुल गांधी को हरा नहीं पाई थी और 1.5 लाख करीब क्या वोट का अंतर था दोनों के बीच और स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने काफ़ी मेहनत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 5 सालों में स्मृति ईरानी ने कुल 38 बार अमेठी का दौरा किया था और वहाँ के लोगों से बातचीत की थी, काफ़ी रैलियाँ की थी। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की थी और उनको अपनी मेहनत का फल इस बार के चुनाव में मिला भी और उनकी जीत हुई। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी टीवी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू सीरियल आता तो उसमें काम किया था, उसके बाद वो राजनीति में आई। 2003 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। 2004 में वो महाराष्ट्र यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। 2004 में पहली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था चांदनी चौक सीट से, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2009 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने कैंपेनिंग ज़रूर की थी। 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ा, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। और 2019 चुनाव का क्या हाल है, उन्होंने जीत हासिल की, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। एक और बहुत ही फन फैक्ट है स्मृति के बारे में, वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। स्मृति ईरानी इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन कुछ ना कुछ काफ़ी मज़ेदार सा पोस्ट करती हैं। आप उनका इंस्टाग्राम आपको एक ना एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं हरसिमरत कौर बादल के बारे में। हरसिमरत कौर बादल ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। वो शिरोमणि अकाली दल की सांसद हैं और पंजाब के बठिंडा लोकसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। जो शिरोमणि अकाली दल है वो एनडीए का एक सहयोगी दल है और एनडीए सरकार जो अभी बनी है उसका वो एक पार्ट। हरसिमरत कौर राजनीतिक परिवार से आती हैं। इनके जो ससुर है प्रकाश सिंह बादल पंजाब के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके जो पति है सुखबीर सिंह बादल ये पंजाब के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके भाई विक्रम मजीठिया पंजाब सरकार के मंत्री रह चुके हैं। हरसिमरत कौर बादल खुद 2 बार बठिंडा की सांसद रह चुकी हैं। 2009 में इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, जीत गई। 2014 में भी इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और तब उनका सामना कांग्रेस और पीपल्स पार्टी पंजाब के जॉइंट कैंडिडेट मनप्रीत सिंह बादल से हुआ था और उन्होंने उस चुनाव में मनप्रीत सिंह बादल को हरा दिया था। यानी 16वीं लोकसभा चुनाव में वो सांसद बन के पहुँची थी और उसके बाद उन्हें मंत्रालय दिया गया था। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की वो मंत्री बनी थी। अब एक बार फिर वो सरकार में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। क्या मंत्रालय इस बार उनको मिलेगा इसके बारे में अभी कोई खासा जानकारी नहीं है। जानकारी मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं
महिला राज्य मंत्रियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रेणुका सिंह के बारे में। रेणुका छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा सीट से जीती हैं और ये सरगुजा की पहली महिला सांसद हैं। इन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इसके पहले वो प्रेमनगर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं और 2003-2005 के बीच छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार में वो महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा की भी वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये हमने आपको बताया रेणुका सिंह के बारे में, जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अब हम बात करते हैं साध्वी निरंजन ज्योति के बारे में। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर लोकसभा सीट से इन्होंने 2019 का चुनाव में जीत दर्ज की और थोड़ी जानकारी हम आपको इनकी दे देते हैं। निरंजन ज्योति कथावाचक हैं। विश्व हिंदू परिषद से ये बीजेपी में आई। हमीरपुर से 2 बार इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, दोनों बार हार गई। फिर 2012 में हमीरपुर सदर सीट से ये विधायक बनी। बाद में 2014 तक ये विधायक रहीं। फिर फतेहपुर से 2014 में इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, जीत गई, सांसद बनी और केंद्रीय राज्य मंत्री इनको बनाया गया। अब एक बार फिर इन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अब हम बात करते हैं देबोशी चौधरी के बारे में। पश्चिम बंगाल की रायगंज लोकसभा सीट से इन्होंने जीत दर्ज की है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी हैं। देबोशी चौधरी जनरल सेक्रेटरी रही हैं बीजेपी की और कोलकाता की रहने वाली हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में ये खड़ी हुई थी वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से, लेकिन इन्हें जीत नहीं मिली। लेकिन जो बीते 5 साल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और फिर इनको एक बार फिर से कि 2019 लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया और ये जीत गई। अब ये सरकार का हिस्सा है और जो 57 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनमें ये शामिल है। उन 6 महिलाओं में ये शामिल हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इन महिलाओं को क्या क्या मंत्रालय मिलते हैं इसके बारे में अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। जब भी जैसे ही कोई जानकारी हमें मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।